हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कुंडली में धन योग कैसे बनते हैं और उस धन योग का फल कौन सी महादशा और अंतरदशा में मिलता है। यदि वो महादशा सही समय पर नहीं आती है तो ये धन योग कब फलित होते हैं। इसके अलावा कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके माध्यम से आप धन योग देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे का हमारा महत्वपूर्ण रीज़न होता है धन की प्राप्ति करना। हम कोई भी कर्म धन की प्राप्ति की लालसा से ही करते हैं और आप ये भी जानते हैं कि बिना धन के हमारी कोई भी नीड पूरी नहीं हो सकती है। बड़ी बड़ी आवश्यकताएं तो दूर, पानी भी संभव नहीं हो पाता है धन की प्राप्ति के बिना। तो धन की प्राप्ति करना ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है। तो इसी लालसा के साथ हम धन योग को कुंडली में कैसे देखते हैं इस विषय में चर्चा करते हैं। कुंडली में बहुत सारे तरीकों से धन योग को देखा जा सकता है। हम इस वीडियो में कुछ संक्षेप में बात करेंगे धन योग कुंडली में कैसे बनते हैं। यदि कुंडली में त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामियों का संबंध है, त्रिकोण के स्वामी कौन कौन से हुए, 1, 5 और 9, जो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस के जो स्वामी होते हैं उनको त्रिकोण के स्वामी कहा जाता है। और इसके साथ साथ वो लक्ष्मी स्थान होते हैं। और जो केंद्र के स्वामी होते हैं 1, 4, 7, 10th हाउसेस के जो स्वामी होते हैं उनको हम विष्णु स्थान कहते हैं। यदि आपकी कुंडली में केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी का संबंध है, संबंध का आशय यहाँ पे यदि उनका योग है, यदि युति है या फिर वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो 5th हाउस होता है वो हमारे पूरे पुण्य कर्म होते हैं। इसके अलावा जो 9th हाउस होता है वो हमारा भाग्य होता है, हमारा लक होता है। यदि कुंडली में 5th हाउस और 9th हाउस का संबंध है तो यह सबसे जो महत्वपूर्ण धन योग इसको माना गया है। यहाँ पे हमारे जो पूरे जो अच्छे कर्म हैं और हमारा भाग्य, ये दोनों हमको हेल्प करते हैं धन प्राप्ति होने में। यह महत्वपूर्ण धन योग माना गया है। स्क्रीन में आप एक कुंडली देख रहे हैं जो बिल गेट्स सर की है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं और अमेरिका के सबसे फेमस बिजनेस टाइकून हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके 5th हाउस में सन, सैटर्न और वीनस, सूर्य, शनि और शुक्र का संबंध है। और इनका जो लग्न है वो मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न की कुंडली में आप देखेंगे जो 5th हाउस के स्वामी है शुक्र, वह अपनी राशि में बैठे हुए हैं और 9th हाउस के जो स्वामी जो है शनि, वो उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5th हाउस और 9th हाउस के स्वामी की युति है 5th हाउस में, मतलब 5th हाउस यहाँ पे हुआ आपका त्रिकोण के स्वामी और 9th हाउस भी हुए वहाँ पे त्रिकोण के स्वामी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि धन की प्राप्ति कितने ह्यूज रूप में आपको हो सकती है। इस प्रकार से आपको कुंडली में धन योग देखना है। इसके अलावा इनकी जो युति है वह किसी भी हाउस में हो सकती है। हो सकता है कि यह युति 6, 8, 12 हाउसेज में हो। 6 हाउस, 8 हाउस और 12th हाउस होते हैं, उनको कुंडली में अच्छे स्थान नहीं माना गया है। यदि मान लीजिए इनकी जो युति है वो 6 हाउस में हो रही है, यदि केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी की युति यदि 6 हाउस में हो रही है, तो 6 हाउस हमारा क्या होता है, कंपटीशन का स्थान होता है। तो हो सकता है यदि इनकी युति आपके 6 हाउस में है तो आपको कंपटीशन के बाद, बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता करने के बाद आपको धन की प्राप्ति हो। यदि ये कॉम्बिनेशन आपका 8th हाउस में है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8th हाउस होता है सडन चेंजेस का। इसके अलावा आपके जो ससुराल पक्ष है उसको दर्शाता है और इसके अलावा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को दर्शाता है। इसके अलावा 8th हाउस प्रॉब्लम्स का भी होता है। तो हो सकता है आपको सडन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिले, हो सकता है ससुराल पक्ष से आपको प्रॉपर्टी मिले, मगर कुछ प्रॉब्लम्स के बाद आपको वो चीज़ें मिलती हैं यदि 8th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यदि 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसा कि जानते हैं कि 12th हाउस फॉरेन कंट्रीज़ का होता है,
तो यदि ये धन योग 12th हाउस में बन रहा है तो हो सकता है आपको फॉरेन की चीज़ों से लाभ हो, फॉरेन कंट्रीज से आपको धन की प्राप्ति हो, वहाँ से आपको ह्यूज वेल्थ मिले, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुंडली में जो फाइनेंस के जो हाउसेस होते हैं वो है 2nd and 11। इसके अलावा 6th हाउस को भी फाइनेंस हाउस का दर्जा दिया गया है क्योंकि वह आपके कस्टमर का पैसा होता है। 1st हाउस आप है, लग्न स्वयं है, उसके विपरीत जो होता है 7th हाउस वो आपका कस्टमर है, और 7th हाउस का जो 12th हाउस होता है वो 6th हाउस होता है, और 12th हाउस लॉसेस का, खर्चों का होता है। मतलब 7 से 12th हाउस 6th हाउस यहाँ पे मतलब हुआ कस्टमर का खर्चा। तो फाइनेंस की दृष्टि से 6th हाउस को भी देखा जाता है कि आपको कस्टमर से कितने पैसे आएंगे, यह देखने के लिए 6th हाउस को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि कुंडली में 2nd हाउस और 11th हाउस का संबंध यदि त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामी से हो जाता है तो यह भी एक धन योग का निर्माण करता है। इसके अलावा यदि इनका आपस में एक्सचेंज हो, यदि 2nd हाउस और 11th हाउस के स्वामी की प्लेसमेंट पे एक्सचेंज हो रहा है, या तो 11th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठ जाए या 2nd का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, तो यह भी एक धन योग का निर्माण करता है। इसके अलावा कई बार एक दूसरे को एस्पेक्ट भी करते हैं लॉर्ड, तो वह भी एक धन योग का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि 9th हाउस और 11th हाउस के यदि स्वामी का एक्सचेंज हो रहा है तो यह भी एक धन योग का निर्माण करता है, क्योंकि 11th हाउस होता है वो आपके मंथली इनकम का होता है, गेन्स का होता है। ऑल टाइप्स ऑफ जो गेन होते हैं वो 11th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा आपको कोई डोनेशन मिलता है, कुछ गिफ्ट मिलता है, या फिर जो अलग अलग जो लाभ होते हैं वो सभी 11th हाउस से देखा जाता है। और 2nd हाउस जो होता है वो हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। तो यदि इनके स्वामियों का यदि संबंध है तो यह भी एक धन योग बनाता है। एक कुंडली से हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है जिसमें 10th हाउस में सन, सैटर्न और मरकरी का कंजंक्शन है। सिंह लग्न की कुंडली में आप देखेंगे लग्न के स्वामी सन है, और 2nd हाउस के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि सन और सैटर्न के साथ जाके बैठे हुए हैं 10th हाउस में। और जो सैटर्न है वो 7th हाउस के लॉर्ड हुए, अगेन केंद्र के लॉर्ड है। इनकी जो युति हो रही है वो कौन से स्थान में हो रही है? 10th हाउस में, जो आपके कर्म का स्थान होता है। मतलब आप जो भी कर्म करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। मगर अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि इनको धन की प्राप्ति कौन सी महादशा और अंतरदशा में होगी। ये सब जानना चाहते हैं कि यदि हमारी कुंडली में धन योग बन रहा है तो उसका फल कब मिलेगा। हो सकता है कि वो जो धन योग जो ग्रह बना रहे हैं उसकी दशा आपके बचपन में ही निकल गई, तो सही समय में सही दशा का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी शनि, सूर्य और मरकरी की अंतरदशा आएगी तो इनको धन प्राप्ति होगी। उस समय में इनको अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है। और इसके अलावा आपको उस पीरियड में यदि कोई अंतरदशा धन प्राप्ति की आ रही है तो उस समय महादशा का जो अध्ययन है वो भी आवश्यक होता है। यदि शनि, सूर्य और मरकरी की महादशा है तो उसमें तो इनको धन की प्राप्ति होगी, मगर यदि वो महादशा नहीं चल रही है, उसके अलावा किसी और ग्रह की चल रही है, तो उसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाएगा कि ये देखना पड़ेगा कि लग्न के अनुसार शत्रु ग्रह की महादशा है कि मित्र ग्रह की महादशा चल रही है। इस प्रकार कुंडली में देखा जाता है कि किस प्रकार से धन योग फलित होते हैं और उनका सही समय क्या होता है। यदि कुंडली में धन योग के साथ साथ राजयोग का भी निर्माण हो रहा है तो वो कुंडली और भी बली हो जाती है और धन योग जो होते हैं वो और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब भी महादशा अंतरदशा आती है तो आपको ह्यूज वेल्थ तो मिलती ही है, उसके साथ साथ मान प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। आप जो स्क्रीन में कुंडली देख रहे हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम के भगवान सचिन तेंदुलकर सर की है, जिनकी कुंडली के थ्रू हम उनकी जो मान प्रसिद्धि है और धन प्राप्ति के योग को देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे योग उनकी कुंडली में बन रहे हैं, मगर उनका अध्ययन हम आगे के कुछ वीडियोस में करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है धन योग, तो हम धन योग की
जो कैसे उनकी कुंडली में देख सकते हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। इनकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में आप देखेंगे कि 7th हाउस में जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन है। मार्स 5th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं और वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं, और जो जुपिटर है वो 9th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड का संबंध है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध है। तो यहाँ पे एक धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ मंगल यहाँ पे रोचक महायोग का निर्माण कर रहे हैं, मतलब कुंडली में धन योग के साथ साथ राजयोग भी बन रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो युति हो रही है वो 7th हाउस में हो रही है। 7th हाउस हमारी मान प्रसिद्धि का होता है और हमारे पब्लिक स्टेटस का होता है। जैसा कि आप सभी सचिन तेंदुलकर सर के बारे में जानते ही हैं। इसके अलावा 10th हाउस में सन और वीनस का कंजंक्शन है। जो सन है वो 2nd हाउस के लॉर्ड है और वीनस 11th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पे 2nd हाउस और 11th हाउस के जो स्वामी हैं उनकी युति हो रही है। यह भी एक प्रबल धन योग का निर्माण कर रही है, जो कि 10th हाउस में हो रही है। और 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान होता है, मतलब हम जो भी कर्म करेंगे वहाँ से हमको धन की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा जो सन है वो उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि एक योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि धन योग के साथ साथ राजयोग का निर्माण हो रहा है। और जो सन है वो गवर्नमेंट को भी दर्शाते हैं और हमारी मान प्रसिद्धि को दर्शाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर सर का जो आप स्टेटस और मान प्रसिद्धि है वो आप जानते ही हैं। इसके अलावा और भी राजयोग है उनकी कुंडली में, हम उसका अध्ययन अगले वीडियोस में करेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि धन योग को कैसे देखा जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसे धन योग नहीं है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धन की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए मान प्रसिद्धि उसका धन हो, और किसी के लिए जो लिक्विड वेल्थ है वह ही धन हो, किसी के लिए फैमिली उसका धन हो। तो यदि आपकी कुंडली में ये धन योग नहीं है तो और भी तरीके से हम धन योग देख सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कुंडली में धन योग का निर्माण कैसे होता है। यदि त्रिकोण के स्वामी, यदि केंद्र के स्वामियों का संबंध है, 2nd हाउस और 11th हाउस का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा यदि कोई और भी ग्रह इन ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह की महादशा और अंतरदशा में आपको धन की प्राप्ति होती है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे अगले वीडियोस के साथ चैनल में बने रहें। धन्यवाद।